हेलो, नमस्ते। उत्तर प्रदेश में और बंगाल में चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं इस चुनाव से रिलेटेड टोटल 5 बातें आपको बताऊंगा और ये 5 बातें आपको ध्यान में रख कर के ही अपने कैंडिडेट का चुनाव करें। उससे पहले जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली चीज़ ईमानदारी। ईमानदारी नापने की कोई मशीन नहीं है जिसको लगा करके आप ये जान लें कि वो बंदा ईमानदार है। आप उसकी कुछ एक्टिविटीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ईमानदार है। मैं और फर्दर आगे डिस्कस करता रहूँगा, आपको अंदाज़ा लगता जाएगा। तो ईमानदारी के लिए आप आसपास के लोगों से या अपने जो समुदाय है ना, उनसे पूछिए। और सबसे पहली बात, ये जो जातिवादी टाइप का जो चुनाव चल रहा है, बिलीव में, जब तक ऐसा चुनाव चलता रहेगा तब तक आप अपने देश में थोड़ी थोड़ी कमियां देखते रहेंगे, है ना। ये ख़त्म करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको ही पता है, वहाँ से जनरल कैंडिडेट है, वहाँ से एससी कैंडिडेट है, वहाँ से ओबीसी कैंडिडेट है। जब तक ये चलेगा पीछे ही रहेगा हमारा भारत। इसको एकदम से हटा कर आप चुनाव करिए। तो ईमानदारी। दूसरी चीज़ होगी एजुकेशन। जो एजुकेशन होना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन होना चाहिए, क्या वो बीएससी हो, बीए हो, आईआईटी ग्रेजुएट हो, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रधान का इलेक्शन है, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस बार, क्योंकि शायद मैं पहले नहीं जानता था इसके बारे में, मैं देख रहा हूँ उनको कुछ भी नहीं आता, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ भी का इन द सेंस, मतलब मैं सही से बताऊँ, उनको न्यूज़पेपर, लॉज, इसके बारे में पता ही नहीं। उनको प्रधानी का जो बेसिक मतलब वही नहीं पता। आप सोचिए वो कैसे आपके गांव का भला कर पाएंगे। एटलीस्ट वो कैंडिडेट न्यूज़पेपर पढ़ पाए, कम से कम वो बेसिक ला जाने। ओके, न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा देश में क्या चल रहा है, किस तरह की स्कीम्स आ रही हैं, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, क्या इस तरह से इम्प्लीमेंट करने पे क्या रिजल्ट रहा है, एटलीस्ट वो देख सकें। इतना तो वो पढ़े लिखे होने चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप अपना नाम लिख पढ़ लेते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अगर आप नाम लिख पढ़ लेते हैं तो न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चुनाव, मैं पैसे से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ, है ना। जो तीसरा टॉपिक है, मैं देखता हूँ कि ये जो चुनाव चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना, आपको पता ही होगा कि एक जो प्रधान है अपने गांव में 5 से लेकर के 30-40 लाख रुपए तक चुनाव में लगा रहे हैं। आप हमें बताइए, अभी तक जो प्रधान की जो सैलरी है 3500 रुपये महीना होती है, लगभग 42,000 रुपये साल का। और अगर आप टोटल कैलकुलेट करें, 2,10,000 रुपये पूरे 5 साल का वो उसकी सैलरी है। और जो बजट आता है, मेरे ख्याल से मिनिमम 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का रहता है, हर मतलब पूरे 5 साल का बता रहा हूँ। 2,10,000 का टोटल पैकेज अगर आप मान लें 5 साल के लिए, तो आप सोचिए, और इंसान 20 लाख लगा रहा है, क्या उसका मन में मंशा होगी आगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता वो डिवोटेड हो सकता है वो डिवोटेड हो पब्लिक सर्विस के लिए, है ना। ओके, तो ये सोचिए, आप कि खुद सोचिए कि क्या हो सकता है कि अगर वो इतना ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या उसे थोड़ा बहुत भी उम्मीद नहीं होगी कुछ करने की। ओके, और मैं चौथा पॉइंट जो है वो सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब क्या आप थाने जाएंगे चेक करने, या रिकॉर्ड चेक करने जाएंगे? गांव बहुत बड़ा नहीं होता। आप अच्छे तरह से जानते हैं कि वो इंसान कितना उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या किस तरह का स्वभाव रखता है, ये आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम से जितना कम हो सके उतना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। 5वां बहुत इम्पोर्टेंट, आप कभी कभी देख रहे होंगे
पक्का है जो जो लोग इंसान जो गांव से बिलोंग करते हैं उनका एक दूसरा गांव काफ़ी अच्छा डेवलप होता है, उनका खुद का गांव काफ़ी क्राइसिस में रहता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करता है वो प्रधान की होती है। इनडायरेक्ट तो आप कह दो केंद्र सरकार है और स्टेट में जो आपकी राज्य सरकार है और डीएम है, लेकिन जो डायरेक्ट देख रहा होता है वो प्रधान है ना। पानी की सप्लाई, नहर किस तरह से आपके खेतों तक पहुंच रहा है पानी, और भी बहुत चीज़ें हैं, किस तरह से आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। आजकल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत चल रहा है। आगे चल करके मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, किस तरह से कैसे वो हमारे डेली लाइफ में उसका कितना इम्पैक्ट है ना, कितना हेल्दी होता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। फ़िलहाल उस पर बाद में बात करेंगे। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि जो बार बार आपके यहाँ चुनाव जीत रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, प्लीज़ ज़रा सोच समझ के चुनाव करें। हो सकता है वो 10 साल से रह रहा है और कुछ पता नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन बातों का ध्यान रखें। और एक इस समय जो कोरोना का पीरियड है, उस कोरोना के पीरियड में आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि आप जब भी चुनाव देने जाएं सैनिटाइज़ ज़रूर करें। वहाँ पे एक ही बटन को कई लोग दबाएंगे, तो प्लीज़ हाथ सैनिटाइज़ करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर फॉलो करें। अगर वहाँ सैनिटाइज़र नहीं है तो वहाँ जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी ऑफिसर आपको दिखते हैं, उनसे कंप्लेन करें, उन्हें बताएं। अगर फिर भी वो नहीं सुनते हैं तो आप प्लीज़ छोटी सी वीडियो बना लें। ओके, ये जो वीडियो बन रही है ये है कोरोना के टाइम की वीडियो। तो आप जब भी आप भी अपना मतदान करने जाएं, वोट देने जाएं, तो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र ले करके जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब आपको करनी है और सैनिटाइज़र लिए रहना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो वहाँ सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी। अगर नहीं है तो वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, जो भी मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, उनसे आप ये बोलिए कि सैनिटाइज़र लगवाएं, प्लीज़ लगवाएं। और वोटिंग मशीन को जब प्रेस करें, इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम से चल रहा है, तो ये ट्रेन का साउंड आ रहा है बार बार, तो ईवीएम मशीन पे ओके और जो भी ये पूरे बात को सुना है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, है ना। थैंक यू।